स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सर ये भी क्वेश्चन है आईआईटी का ही लिया हुआ है ना, एडवांस का ही क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? P इक्वल टू दिस एंड A इक्वल टू दिस एंड Q इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? P A P का ट्रांसपोज एंड X इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अच्छा बताइए X का वैल्यू निकालने के लिए किसको सॉल्व करना पड़ेगा? P दिया हुआ है, P का ट्रांसपोज भी दे रखा है यानी सबसे पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा? Q को। देखिए ना, x का वैल्यू निकालने के लिए किसको सॉल्व करना पड़ेगा? q का। तो अब देखते हैं और q क्या दिख रहा है? q इक्वल टू ये दे रखा है q इक्वल टू ये दे रखा। तो अगर q का पावर 2005 है, इसका मतलब क्या समझते हैं सर कि q का एक बार दूसरा पावर लीजिए, q का एक बार 3 पावर लीजिए, एक बार q का 4 पावर लीजिए और सीक्वेंस से पता लगाइए कि q का पावर 2005 पे क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इससे पता चलेगा क्या होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। Q इक्वल टू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सोचते हैं। तो Q का वैल्यू क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपका। तो Q इक्वल टू क्या दे रखा है? Q इक्वल टू P A P का ट्रांसपोज। अब हम क्या निकालते हैं? Q का स्क्वायर निकालते हैं। तो Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? Q इंटू Q लिख सकते हैं। Q इंटू Q। अब इसको क्या लिख देते हैं? P A P का ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगा? P A P का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे क्या देखिएगा कि कभी भी आपको एक मैट्रिक्स मिले और उसका ट्रांसपोज भी रहे तो उसको एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। ये ट्रिक है, जो ट्रिक कोई ट्रिक तो नहीं है बट ऐसा सोचा जाता है कि कभी आपको मैट्रिक्स मिले उसका ट्रांसपोज एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए वो क्या आता है। तो क्या करते हैं, इन दोनों का एक बार क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ इन दोनों का। तो क्या हो जाएगा? पहले क्या है? P ट्रांसपोज। तो P का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? यहाँ चेक करते हैं क्या हो जाएगा। P का ट्रांसपोज √3/2 और 1/2, सही ना? √3/2 और 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा? -1/2 और √3/2 और इंटू क्या कर लेते हैं? P कर लेते हैं यहाँ से P कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? √3/2 -1/2 1/2 और √3/2। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? क्या आ गया? √3/√3/2 कितना हो गया? 3/4 और -1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, सही है ना? प्लस 1/4 तो कितना हो गया? 4 1 आ जाएगा, ऊपर भी 4 आ जाएगा। कितना आ गया? 1। अब करेंगे इसका, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? √3/2 डिवाइडेड बाई 4। और इसका इससे करेंगे कितना जाएगा? -√3/2 डिवाइडेड बाई 4 यानी कैंसिल होकर क्या बन जाएगा? 0। इसी तरह इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वापस 0 बन जाएगा। अब फिर क्या करेंगे? इसका इससे करेंगे 1/4 और √3/, फिर क्या बन जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि ये क्या आ गया बाबू? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। एक खास मैट्रिक्स आ गया वो किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। अब देखिए यानी Q इक्वल टू जो ये लिखा हुआ था Q का स्क्वायर, क्या Q का स्क्वायर जो लिखा था तो P ट्रांसपोज इंटू P किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? P A और इसको इतना दोनों मिलाकर क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स I लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? I और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? A और P का ट्रांसपोज। तो A और P का ट्रांसपोज। अब बताइए किसी भी मैट्रिक्सेस में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रह जाएगा। तो इससे क्या हो गया? P A और I तो इससे मल्टीप्लाई वही रह जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया? A P का ट्रांसपोज, सही है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ से P A स्क्वायर और P का ट्रांसपोज, सही है। यानी Q स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया। Q स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया। अब निकालते हैं Q का पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया? Q स्क्वायर इंटू Q कर लें इसका वैल्यू। Q स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? P A स्क्वायर P का ट्रांसपोज इंटू Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? P A P का ट्रांसपोज। फिर से देखिए बाबू यहाँ पर क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। अभी किए तो यहाँ से क्या आ गया? P A स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स P A, अच्छा नहीं सॉरी इसके बराबर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? A और P का पावर ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए फिर से क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर से क्या बन जाएगा? P A एक पावर क्यूब हो जाएगा और P का ट्रांसपोज ही रह जाएगा। समझ गए बात को? ये तो आई चला गया मल्टीप्लाई होकर वही मैट्रिक्स आ गया। अब ये क्यूब आ गया। अब इसी से हम लोग क्या कर लेंगे? ऑब्जर्व कर लेंगे क्या कि देखिए जब Q का पावर, जब Q का वैल्यू था तो क्या था? P A और P का ट्रांसपोज। जब ये आया था P का ट्रांसपोज आया वही रह गया। ये और ये तो सेम रह गया, बदल गया क्या? जब यहाँ स्क्वायर आया तो यहाँ भी स्क्वायर था। Q पर पावर कुछ नहीं तो 1 था,
तो यहाँ पर भी पावर क्या था 1 था। जब Q का पावर 3 नहीं है तो क्या आ गया P, और P का ट्रांसपोज तो वही था, पावर किसका आ गया A का पावर 3 आ गया। हाँ, तो अब बताइए जब डॉट 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 करेंगे और 2005 के पास पहुंचेंगे तो क्या आएगा P और P ट्रांसपोज तो रह ही जाएगा, और पावर किस पे रेज हो जाएगा A पर पावर 2005 हो जाएगा। हाँ, तो इससे क्या किसका वैल्यू निकल गया, हाँ Q का 2005 वैल्यू निकल गया। हाँ सर, तो आप नोट कर लीजिए थोड़ा। हाँ अब क्या करते हैं सर, हाँ Q का पावर 2005 निकालते हैं। हाँ, क्या आ जाएगा Q का पावर 2005 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P A का पावर 2005, और यहाँ क्या आ जाएगा था P का ट्रांसपोज, यानी कि इसका वैल्यू अपन को निकल गया। हाँ, अब किसका निकालते हैं, नाउ x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हाँ, x का वैल्यू क्या आ जाएगा P का ट्रांसपोज। हाँ, और Q पर पावर 2005 का स्थान पर क्या लिखते हैं, ये लिख दें तो क्या आ जाएगा P A 2005 और P का ट्रांसपोज, सही है ये है। अब बताइए सब एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, और इसका वैल्यू क्या, कुछ तो छूटा है मिस है, लास्ट में P छूट गया ना, P का ट्रांसपोज ये छूट गया ना। यहाँ A का स्थान पर क्या लिखे A 2005, अच्छा ये किसके Q का स्थान पर क्या लिखे P A 2005 P का ट्रांसपोज, और ये अच्छा यहाँ पर P होगा P का ट्रांसफर, P छूटा हुआ है सर, Q का अच्छा यहाँ पर जो है P छूटा हुआ है, अच्छा ये P छूट गया ना। हाँ, ये P छूट गया, X के स्थान पर ये P छूट गया था, वही तो लग रहा था। हाँ, अब बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, I ही हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा X इज इक्वल टू इतना दो का क्या हो गया I, हाँ A, और इतना, हाँ और इसका भी क्या हो गया I, यानी कि ओवरऑल बनकर क्या आ गया A का 2005। हाँ, अच्छा A मैट्रिसेस अपने को दिया हुआ है। हाँ, अब 2005 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे और देखेंगे सीक्वेंस कैसा मिल रहा है। हाँ, सीक्वेंस कैसा मिल रहा है तो क्या हो जाएगा सर। हाँ, अब क्या करते हैं नाउ, हाँ A इज इक्वल टू क्या है 1101। हाँ, A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1011। हाँ, तो आंसर अपना A स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, हाँ 1 और 0, यानी कि 1 ही रह जाएगा ना, 1 और 0, इसका इससे 1 इसका 2, इसका इससे हाँ यहाँ 0 आ जाएगा और वो 0 और 1। हाँ, ये आ जाएगा। एक क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, हाँ एक क्यूब निकालने के लिए हम इसी में यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, आप स्टेप लिख लीजिएगा एक, हाँ एक स्टेप लिख लीजिएगा क्या 1 1 0 1। हाँ, तो क्या आ जाएगा 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा 0, यानी कि ओवरऑल 1 ही रह जाएगा। यहाँ से आ गया इसका 1, यहाँ से आ जाएगा 2, यानी क्या हो जाएगा 3, इसका आंसर 0 और 1। हाँ, यार सीक्वेंस क्या मिल रहा है, हाँ सीक्वेंस देखिएगा कि जब A था तीनों जगह 1 था। हाँ, जब A स्क्वायर आया यानी कि A स्क्वायर ये वाला है, हाँ तो यहाँ 1 0 यहाँ 2 यहाँ पे 1, यानी बदला सिर्फ कहाँ वैल्यू यहाँ बदल गया। जब यहाँ पे 2 आया यहाँ पे 2 आ गया। उसी तरह जब देखिए तीनों एलिमेंट सेम है, यहाँ पे जब 3 आया तो यहाँ पर 3 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा जब डॉट 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 हम लोग, हाँ जब 2005 का निकालेंगे ना इधर साइड में ले देते हैं, जब 2005 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2005 ही आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। ये अपना क्या हो गया सर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है IIT में। हाँ, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, देखिए क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है, लेट A B be two स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम डायमेंशन। हाँ, सेम डायमेंशन मतलब सेम ऑर्डर का। हाँ, एंड लेट बॉक्स A B, हाँ ये मैट्रिसेस नहीं लिखा हुआ, कोई बॉक्स तो लिखा हुआ। हाँ, कोई बॉक्स। अच्छा, ये बॉक्स अगर ऐसा है, हाँ तो इसका आउटपुट कैसे निकलता है सर, ये ध्यान दीजिएगा, यही समझने वाला चीज है। AB माइनस BA, हाँ इस बॉक्स का मतलब ये हुआ। हाँ, वो डिफाइन कर ऐसा डिफाइन रखा कि AB यानी कि दिस और दिस, हाँ AB और माइनस BA। हाँ, ये बॉक्स को ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनने वाला है। हाँ, तो क्या दे रखा है AB माइनस, सो दैट हाँ फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस ABC, हाँ तो इसका सब क्या होगा 0 साबित कर देना है। और बॉक्स का मतलब समझ गया, हाँ यूं और फिर यूं, हाँ लूप एक बनाता है, हाँ लूप बनाता है। तो क्या देखिए यहाँ पे 2 बॉक्स लिखा। सर ये IIT का क्वेश्चन नहीं है, हाँ लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे थे हमको लगा कि मैं भी पूछ सकता है। हाँ, तो IIT का क्वेश्चन ये नहीं है। हाँ, तो देखिए कैसा, अब देखिए ये 2 ब्रैकेट यूज कर रखा। तो सबसे पहले क्या ब्रैकेट करते हैं, इस ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ये बड़ा ब्रैकेट रहने देते हैं, और इस ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया AB माइनस BA। हाँ, AB माइनस BA, और ये वाला C ब्रैकेट रह जाएगा।
समझ गए, ए बी माइनस बी ए प्लस। हाँ इसी तरह क्या हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा बी सी माइनस सी बी। हाँ बी सी माइनस सी बी और ये ब्रैकेट ए रह जाएगा, समझ गए। और यहाँ क्या हो जाएगा सी ए माइनस ए सी। हाँ और ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट और यहाँ बी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0 तो साबित नहीं करना है। अब देखिए इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, इसका किससे होगा, इसका इससे और फिर इसका इससे, ऐसे चला ना, ए बी माइनस बी सी। हाँ देखिए ना ऐसे चलता है ना, ए बी क्या होता है ए बी माइनस बी ए। हाँ तो क्या इसका एक बार इससे होगा फिर इसका इससे करेंगे और सेम ऑर्डर में कीजिएगा। हाँ और सेम ऑर्डर में कीजिएगा। सेम ऑर्डर होने का मतलब क्या है कि पहले क्या करेंगे ए बी और इसका सॉरी ए बी ए। हाँ और इसका किससे करेंगे सी से। इसके लिए पूरे ए हो गया ना, ये पूरे ए हो गया। इस ब्रैकेट के लिए ये वाला पूरे ए हो गया। हाँ तो इसका करेंगे सी से। अब देखिए इसका ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो अब ये ऐसे होगा, अब बीच में क्या आएगा माइनस और सी और क्या हो जाएगा हाँ ए बी माइनस बी ए। ये बात समझ में आ गया। हाँ अरे ऐसे सी किए, एक बार ये पूरे किससे किया, फिर एक बार इससे ही कर दिए। हाँ और क्या जाएगा सर बीच में प्लस, बीच में आएगा प्लस। हाँ इसको 11 बंदी एक बार करके रख लीजिए स्टेप बाय स्टेप। इसका क्या आएगा, इससे देखा जाएगा बी सी माइनस सी बी। तो क्या करेंगे ए से करेंगे और माइनस ए को फिर कैसे करेंगे बी सी माइनस सी बी। हाँ इसको एक बार घेर लेते हैं। हाँ अब प्लस क्या हो जाएगा हाँ सी ए माइनस ए सी। तो क्या करेंगे 20 करेंगे। हाँ इसका इससे फिर इसका इससे माइनस बी सी ए माइनस ए सी। ये बात समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से कैसे होगा, ऑर्डर बाय मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या आ जाएगा ए बी सी माइनस बी ए सी, इसका हो गया। और यहाँ क्या होगा माइनस सी ए बी और प्लस सी बी ए, सही है। इसके बाद यहाँ क्या होगा बी सी ए माइनस सी बी ए। यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए बी सी और प्लस प्लस ए सी बी। अब यहाँ से क्या होगा प्लस, यहाँ क्या आएगा साइन प्लस है ना, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा सी ए बी माइनस ए सी बी। हाँ और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी सी ए और प्लस बी ए सी। हाँ और देखिए कैंसिल करते हैं ए बी सी। हाँ ए बी सी ही ढूंढिएगा। हाँ ऑर्डर नहीं बदल दीजिएगा। ए बी सी यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, माइनस बी ए सी, तो कहीं प्लस जरूर होगा बी ए सी। हाँ बी ए सी प्लस है। हाँ अब यहाँ क्या है माइनस सी ए बी, माइनस सी ए बी। हाँ माइनस सी ए बी ये ना माइनस सी ए बी। अब यहाँ क्या है सी बी ए माइनस में है सी बी ए। अब क्या है बी सी ए यहाँ है। अब क्या है ए सी बी और यहाँ भी ए सी बी प्लस में। हाँ तो आंसर क्या हो गया प्रूफ 0। हाँ सर नेक्स्ट। हाँ सर देखिए पढ़ते हैं एक नया मैट्रिक्स पढ़ते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है सर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। हाँ मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। हाँ सर जो भी पढ़ रहे हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ भी है। तो क्या होता है कोई भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं उसका ट्रांसपोज से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो आउटपुट जो बनकर आएगा वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया उसी ऑर्डर का, तो उस टाइप का मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। हाँ क्या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसका ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो इस टाइप को मैट्रिसेस को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ इसमें कुछ देखिए वैल्यू लेते हैं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज -1। अगर बोल जाए कि कोई ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा उसका जो वैल्यू होगा वो या तो 1 होगा या तो -1 होगा। हाँ देखिए इस चीज को प्रूफ करते हैं हम। क्या हम कंडीशन क्या जानते हैं ऑर्थोगोनल का, a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। हम दोनों तरफ क्या करते हैं डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो क्या एक प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर दो डिटर्मिनेंट था मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो अलग अलग कर सकते हैं। जस्ट इससे आगे टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, यही सब प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या बोलेंगे दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, यहाँ दो मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है, तो दोनों का अलग अलग कर लिए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो 1 होता है। समझ गए, ये 1 के बराबर आ गया। अब देखिए ए ट्रांसपोज होता है तो आपको डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टी पढ़ाए थे हाँ डिटर्मिनेंट के अंदर कि किसी भी डिटर्मिनेंट को उसका ट्रांसपोज लेते हैं उसका वैल्यू सेम ही आता है। तो जो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आएगा वही ट्रांसपोज का भी वैल्यू आएगा। हाँ
तो इक्वल टू 1, हाँ तो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, हाँ तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या आ गया +-1, हाँ तो याद रखिएगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट का वैल्यू +-1 होगा। हाँ और देखिए प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ क्या कि दो प्रोडक्ट मान चलिए मैट्रिसेस है, वो क्या है ऑर्थोगोनल है, तो उसका जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो भी क्या होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा। हाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा। अब देखिए अब ये a का पावर -1 नहीं है सर, हाँ ये क्या है a का इनवर्स है, जो टॉपिक ही पढ़ना है हम लोग का इनवर्स, हाँ इनवर्स मैट्रिक्स। तो क्या करते हैं किसी मैट्रिसेस का, हाँ क्या मान चलिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि a इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हाँ a इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमेशा किसके बराबर होगा इनवर्स के बराबर। हाँ इनवर्स पढ़ेंगे, अभी सिर्फ रिजल्ट आप याद रखिए हाँ कि ऐसा होता है। क्या बोले कि किसी भी ऑर्थोगोनल का मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे वो हमेशा इनवर्स के बराबर रहेगा। हाँ तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई इनवर्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर कोई इनवर्स मैट्रिक्स दिया हुआ जब सीख लेंगे तो वो क्या रहेगा ऑर्थोगोनल का ट्रांसपोज के बराबर रहेगा। हाँ ये लिखा अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तब, हाँ तब ये होगा इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। हाँ इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का जो इनवर्स होगा हाँ वो भी क्या होगा ऑर्थोगोनल होगा। हाँ उसको प्रूफ करने के लिए क्या कि जैसे ए इनवर्स है, हाँ तो उसका ट्रांसपोज क्या आता है आई के बराबर ही आता है। हाँ इनवर्स हम लोग पढ़ेंगे। हाँ सर तो इतना याद रखिएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ ए मैट्रिसेस दिया बोला है कि इसको ऑर्थोगोनल प्रूफ कर दीजिए। तो आपको अगर ऑर्थोगोनल प्रूफ करने बोला है तो आप क्या साबित कर दीजिएगा a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर कर दीजिएगा, तो आप लिख सकते हैं हेंस इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ देखिए यहाँ पर ए मैट्रिसेस लिखा हुआ है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा, और इसका यहाँ पे क्या लिख दिए हैं ट्रांसपोज लिख दिए हैं। हाँ अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है इसका इसे किए cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। हाँ तो क्या गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। अब क्या होगा इसका इससे किए तो माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा, और इसका इससे किए तो क्या गया प्लस sin अल्फा इंटू cos अल्फा। इसका इससे किए तो क्या गया माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, और इसका इससे किए तो क्या गया cos अल्फा इंटू sin अल्फा। फिर क्या हो गया सर इसका इससे किए तो प्लस sin स्क्वायर अल्फा दिखाई दे रहा है आपको, और इसका इससे किए तो क्या आ गया cos स्क्वायर अल्फा। आगे हो गया प्रूफ, तो क्या हो गया 1 और ये देखिए कैंसिल हो गया। हाँ क्या हो गया 0 और यहाँ से भी कैंसिल हो गया 0 और यहाँ क्या आ गया 1। सो देयरफॉर हम लोग क्या साबित कर दिए a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई के बराबर साबित कर दिए। हेंस a इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ सर नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ इफ द मैट्रिसेस, हाँ दिस इज ऑर्थोगोनल, हाँ देन इसका वैल्यू पूछ रखा है, यानी कि अगर क्या करें क्वेश्चन वाले क्या बोल रखा है कि ऑर्थोगोनल है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या लगा लेंगे a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। हाँ तो लिख लिए a का वैल्यू ये ट्रांसपोज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये, हाँ इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है देखिएगा 0 4 बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर। हाँ क्या जाएगा यहाँ से 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर, यहाँ से क्या जाएगा 0, यहाँ से 2 बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर। हाँ क्या जाएगा 2 बीटा स्क्वायर और माइनस गामा का स्क्वायर। हाँ यहाँ से क्या आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा -2 बीटा स्क्वायर और प्लस गामा स्क्वायर, -2 बीटा स्क्वायर और क्या है यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस गामा स्क्वायर ना, हाँ प्लस गामा स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 0, यहाँ से 2 बीटा स्क्वायर और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस गामा का स्क्वायर। हाँ अब यहाँ से देखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा, जिसका वैल्यू पूछ रखा है। हाँ तो अब सॉल्व करने वाले आगे नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ये एलिमेंट किसी ना किसी तो बराबर जरूर होगा, अरे किसी को तो बराबर होगा, ये इसी का वैल्यू पूछ रखा है तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है 1, देयरफॉर क्या वैल्यू हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ आप लोग इसको पूरे सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ इसके बाद लिख लीजिएगा सर। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर क्या क्वेश्चन है मैट्रिसेस ए इज, हाँ ये जो मैट्रिसेस है पूछा इन्वोलेटरी है, आइडेम्पोटेंट है, नीलपोटेंट है, हाँ और ऑर्थोगोनल है। हाँ अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे चेक करते हैं। आईआईटी में नहीं पूछ सकता, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ मेंस भी नहीं पूछेगा इसको। आईएससी पूछते, आईएससी तो सिलेबस में है ही नहीं आइडेम्पोटेंट, इन्वोलेटरी, ऑर्थोगोनल वगैरह। देखिए मैट्रिसेस से चेक कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले ए और बी को चेक कीजिए। क्यों इन्वोलेटरी और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स दोनों एक ही मैट्रिक्स से बना हुआ है क्या,
कि अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही आ गया तो उसको बोला जाएगा आइडम्पोटेंट। हाँ, अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई के बराबर आ गया तो उसको बोलेंगे इनवेरिएंट मैट्रिक्स। हाँ, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। और बोले थे नीलपोटेंट मैट्रिक्स इसको बोला जाता है कि ए पर पावर कितना रेज किया जाए कि वो किसके बराबर आ जाए, नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। हाँ, उस कंडीशन में इसको थोड़ा चेक करना थोड़ा टफ है। हाँ, उसके बाद ऑर्थोगोनल चेक करते हैं। तो पहले स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कैसे चेक करता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों चेक कर लेते हैं ए स्क्वायर निकालने पर। हाँ, तो पता चल जाएगा अपन को। तो क्या आ जाएगा, ए से ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम तो यही मल्टीप्लाई कर लेते हैं मिटाकर। दोबारा कौन लिखता है, तो ए स्क्वायर इंटू ए करते क्या आ जाएगा, -5 3 और 1 -8 5 2 और 0 0 -1। हाँ, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, 25 25 -24। हाँ, 25 -24 यानी कि बनाने वाला है। हाँ, इससे क्या आएगा 40 और -40 और 0 यानी 0 होने वाला है। हाँ, यहाँ से क्या आएगा 0 0 और 0। नहीं लग रहा है कि ये इनवॉलेटिव होने वाला है। हाँ, क्यों आइडेंटिटी का नक्शा तो दिखाई दे रहा है। अब क्या हो जाएगा, इसका इससे करेंगे -15 +15 और 0 यानी 0। और इससे यहाँ क्या -24 और +25 और 0 यानी कि 1। अब यहाँ 0 0 0। हाँ, अब आ जाएगा यही सर। हाँ, यही आ जाएगा यानी कि अपन का आंसर क्या हो गया, ये अब नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, आई के बराबर आ गया, तो इसको बोलेंगे इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, मैट्रिसेस इतना इस क्या है, ये मैट्रिसेस अगर क्या पूछ रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है बट इसका आंसर अगर अलग है। तो फिर से चेक करते हैं सर। अपने को क्या पता कि इनवॉलेटरी और आइडेंटिटी सबसे पहले चेक करते हैं, आपको बता रखे हैं। हाँ, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 -1 1 -3 3 -3 -4 4 -4 इनटू क्या हो जाएगा 1 -1 1 -3 3 -3 -4 4 -4। हाँ, तो क्या हो जाएगा सर, यही चेक कर लेते हैं क्या आ जाएगा, देखिएगा। हाँ, अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो ये होगा, अगर ए के ही बराबर आ गया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लगेगी, तो अपन को पहले से ही पता है। हाँ, अब क्या हो गया, ये 1 यहाँ से कितना हो गया +3 यानी कि +4 और यहाँ से कितना हो गया -4 यानी कि यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है, तो सही है ना। 1 +3 तो 4 यहाँ से -4 यानी कि 0 आएगा ना। यहाँ से 1 आया, यहाँ से +3 हुआ और यहाँ से आ गया -4, 0 हो गया ना। यानी कि सर अगर इनवॉलेटरी आना रहता तो यहाँ पे 1 आता, अगर ए ही आना रहता, अगर इसी को आना रहता तो यहाँ पर 1 आता, यानी कि इन दोनों में से कोई नहीं होने वाला। हाँ, इतना जल्दी चेक हो जाता है, ज्यादा करने का जरूरत नहीं रहता। उस वक्त तो आने वाला था इसलिए आ गया जितना आना था। तो पहला ही एलिमेंट हम लोग पता लगा लें, यानी कि ये और ये तो नहीं होने वाला है। अब क्या हो सकता है, ऑर्थोगोनल में भी हो सकता है। ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोगोनल क्या करते हैं, इसको और इसको। हाँ, एक को इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ, उसमें भी देखते हैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना रहेगा तो आ जाएगा, तब कल आएगा। हाँ, तो हम ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पे सर। हाँ, आप लोग स्टेप बाय स्टेप सब कर लीजिएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका ट्रांसपोज करेंगे कितना आ जाएगा, 1 -3 और -4। यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 3 और 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 -3 और -4। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना रहेगा तो 1 आएगा सबसे पहला एलिमेंट। हाँ, तो कितना हो गया 1 और कितना हो गया +9 यानी कि 10। हाँ, और प्लस है। हाँ, यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा क्योंकि पहला एलिमेंट कितना आ गया 26, क्योंकि पहला एलिमेंट कितना आना चाहिए था 1 नहीं आया, यानी कि ऑर्थोगोनल भी नहीं होगा। अब बचा क्या, यही आंसर होगा। लेकिन इसका भी एक चेक करने का तरीका बता देते हैं। हाँ, आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स बताए थे। हाँ, कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, कि कितना भी पावर रेज करो, कितना भी, अगर जिस पर पावर पर वो 0 आ गया उसका वो क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। और एक बात देखिए, हाँ, कि इधर अगर 0 है, अगर दोनों में डिटरमिनेंट लगाएंगे तो नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा 0। तो अगर आइडम्पोटेंट होना अगर रहेगा, अगर उसको नीलपोटेंट होना रहेगा तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। समझ रहे हैं, उसका क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन पहले जैसे जैसे चेक करने बताया सर, एडिटिव उसी तरह चेक कीजिए। हाँ, नहीं तो आइडम्पोटेंट का भी क्या होता है 0 और 1 होता है, तो ये नहीं कर सकते, कंफर्म नहीं बोला जा सकता है। बट अब 3 ऑप्शन तो हुआ नहीं, तो नीलपोटेंट ही होगा। हाँ, ये तो कंफर्म है, बट चेक करने के लिए बता दिए क्या, कि कभी हमेशा आप नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा। हाँ, कि नीलपोटेंट का डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा 0 आने वाला है उसका वैल्यू। हाँ, चेक कर लेते हैं, +1 है यहाँ पे। हाँ, तो इसके लिए आ गया -12 और +12 0, अरे आ गया ना। और यहाँ क्या आ गया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो +3 आ जाएगा। ये कवर, ये +4 और ये -4 यानी कि ये भी 0 आ गया।
यहाँ से ले लेंगे प्लस माइनस प्लस, यानी कि -4, ये कवर +3 और -3, 0 ओवरऑल 0 आ गया। ये तो पहले ही बोल रखे थे हम। तो इससे क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि आपको ये चीज सिखा देते हैं कि कैसे निलपोटेंट को चेक किया जाता था। आप इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए, हाँ ए मैट्रिसेस दे रखा है, हाँ उसमें एक से एक वेरिएबल है। अब बोल क्या रखा है कि ये जो मैट्रिसेस है एडमपोटेंट मैट्रिक्स, हाँ तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। जब बोल रखा है सर आपको कि एडमपोटेंट मैट्रिक्स है तो कंडीशन क्या लगा लेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू a लगा लेंगे। तो आप इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा, हाँ 2 टाइम मल्टीप्लाई, और इसको क्या कीजिएगा फिर इसी का बराबर कर दीजिएगा, समझ रहे, इसको 2 मल्टीप्लाई इसके बराबर कर लीजिएगा, तो वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा आपका सर -3। हाँ जरूर बना लीजिएगा सर, छोड़िएगा नहीं, जरूर बनाइएगा। अब देखिए सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके आगे जो क्वेश्चन वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिख रखा है, इफ P इज एन एडमपोटेंट मैट्रिक्स। समझिएगा कैसे कैसे यूज कर रहे हैं सर, जो थ्योरी देते हैं, हाँ थ्योरी का यूज भी करना आना चाहिए, कैसे यूज करते हैं। हाँ थ्योरी मैथ में कोई काम नहीं करता आपको, क्वेश्चन ही काम करता है आपको। क्या लिख रखा है, इफ P इज एन एडमपोटेंट मैट्रिक्स एंड A इक्वल टू A दे रखा है, A इक्वल टू A दे रखा है, तो पूछा है A है क्या आखिरकार। P क्या दे रखा है सर, एडमपोटेंट मैट्रिक्स, तो P का कंडीशन क्या लगाएंगे, P स्क्वायर इक्वल टू P, क्योंकि एडमपोटेंट मैट्रिक्स। हाँ तो आपको गिवन क्या दे रखा है सर, हाँ गिवन क्या दे रखा है, P स्क्वायर इज इक्वल टू P। अब पूछ क्या रखा है आपसे, A के बारे में, आपसे A के बारे में पूछ रखा है और आपको गिवन क्या दे रखा है, P स्क्वायर इक्वल टू P। हाँ आपको ये गिवन दे रखा है, इसका मतलब सर कि P स्क्वायर को आपको यूज करना पड़ेगा। तो गिवन दिया ही क्यों है, उसका यूज करें। हाँ तो इसके लिए P कैसे आएगा, P स्क्वायर कैसे आएगा, जब परफेक्ट स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। हाँ देयरफॉर, हाँ क्या दिया हुआ है बाबू, A इज इक्वल टू 2P माइनस I, क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा A स्क्वायर और 2P माइनस I का स्क्वायर। हाँ तो आपको बोले थे कि अलजेब्रिक हम यूज कब कर सकते हैं, जब कॉम्यूट हो, जब 2 मैट्रिसेस जो यहाँ पर वो क्या हो, कॉम्यूट हो। यहाँ पर I तो किसी के साथ, हाँ PI या IA कॉम्यूट तो है ही है, बट अगर 2 अलग अलग मैट्रिसेस रहता तब हम इसका फॉर्मूला यूज नहीं करते, अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज नहीं करते। फिर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2P माइनस I इंटू 2P माइनस I। तो कम्प्यूट में क्या होता है, AB इक्वल टू B हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला काम कर जाता है अलजेब्रिक पर, बहुत डिटेल पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपके लिए, हाँ देखिएगा A स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 4P स्क्वायर, हाँ माइनस क्या हो जाएगा 4PI, हाँ माइनस 2AB, अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू I का स्क्वायर। हाँ अब देखिए A स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए P स्क्वायर हम वैल्यू यूज कर लें, P स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या लिख सकते हैं P, यहाँ 4P और क्या हो जाएगा PI का मल्टीप्लीकेशन I से और क्या होगा 4P हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा 4P, अब I का स्क्वायर क्या आ जाएगा I नहीं आ जाएगा। हाँ यहाँ से ये I नहीं आ गया। हाँ अब देखिए ये 4P और ये 4P कैंसिल हो जाएगा, यस सर, तो क्या आ गया I स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, A स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया I। ये किसका कंडीशन बताता है, किसका बताता है, इन्वोल्यूटरी का। हाँ आंसर अपना क्या हो जाएगा, इन्वोल्यूटरी। सोचे सर कैसे यूज किए हम कि P स्क्वायर आया आपके पास, हाँ इसका यूज कैसे करें। हाँ फिर यहाँ यूज करें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर इसको क्या कीजिए, एक बार खुद से आप लोग ट्राई किया, तुम लोग ट्राई किया, अब तक ट्राई करना। हाँ सर उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बना लिए होंगे। हाँ एक बार बना लीजिएगा जरूर, अब आंसर मिला लीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। हाँ तो देखिए आप बोल रखा है, हाँ A इज एन इन्वर्टेड मैट्रिक्स, हाँ एंड B इक्वल टू दिस। हाँ तो पूछा है B क्या है। हाँ तो अगर ये बोल रखा है सर, इसका कंडीशन क्या आ जाएगा, A स्क्वायर इक्वल टू I। हाँ लिख लेते हैं A स्क्वायर इक्वल टू I। अब सोचिए एक क्वेश्चन दे रखा है, ये B के बारे में पूछ रखा है 1/2 A प्लस I। अब सोचो कि A स्क्वायर गिवन में दे रखा है, तो A स्क्वायर क्रिएट भी करेंगे। हाँ तो क्या करेंगे, फिर से परफेक्ट स्क्वायर करेंगे। हाँ तो क्या आ जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू 1/4 और A प्लस I का होल स्क्वायर। अभी भी ये क्या है, कम्यूट टू ईच अदर है A और I। हाँ I तो किसी के साथ कम्यूट हो जाएगा। हाँ तो क्या आ जाएगा 1/4 A स्क्वायर प्लस 2AI प्लस I का स्क्वायर। अब बताओ I का स्क्वायर, हाँ I का स्क्वायर क्या होता है, I ही होगा। और I बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा। हाँ क्या आ जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू 1/4 A स्क्वायर प्लस यहाँ 2AI का मतलब क्या हो गया 2A, और I स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बाबू I, और I का मतलब क्या हो गया A स्क्वायर। हाँ यहाँ से आ जाएगा, लिख दे A स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया 1/4 इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस 2A, क्या आ गया यहाँ से B स्क्वायर ये चल रहा है। हाँ तो B स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेके यहाँ पर क्या बन गया 1/2 बन गया। तो क्या 1/2 यहाँ क्या बन गया
ए स्क्वायर प्लस ए। अच्छा यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस 2। हाँ अच्छा ए यहाँ पर ए लिखाएगा ए स्क्वायर प्लस है। यहाँ पे 2 की जगह पर लिखा है। अच्छा यहाँ पे अच्छा ए स्क्वायर प्लस ए। हाँ यहाँ इसका पर आंसर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर 2a ए स्क्वायर क्या इक्वलेटरी स्क्वायर की जगह पर आई। हाँ सर देखिए अब क्या करते हैं ए स्क्वायर यहाँ आ गया, ए स्क्वायर का स्थान पर फिर से क्या रख देते हैं आई। हाँ तो क्या आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आई प्लस ए। तो क्या हुआ सर हम जहां से चले हाँ बी स्क्वायर किए हाँ और जहां से चले क्या सर हुआ वहीं पहुंच गए, इसका मतलब क्या हुआ आइडम्पोटेंट। हाँ इसका मतलब क्या हुआ आइडम्पोटेंट। हाँ चलिए सर नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर देखिए क्या हम टॉपिक ले रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि अब स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सीखना है, ऐसे आप लोग जानते ही हैं। लेकिन सर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत आसान टॉपिक। हाँ लेकिन इससे 3 से 4 बार इसके प्रॉपर्टी से क्या कर चुका है क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत आसान है, टॉपिक भी बहुत ज्यादा आसान है, 3-4 क्वेश्चन आईआईटी पूछ चुका है इससे। क्या करते हैं सर कभी भी अगर मैट्रिसेस लिखा हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स हाँ तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, इससे क्या पता चलता है कि मैट्रिसेस का क्या किया डिटर्मिनेंट किया। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं जब इसको यूं देख लेते हैं तो बोलता है हाँ मॉडुलस आ गया। नहीं बाबू हाँ अगर मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं हाँ इस तरह 2 वर्टिकल लाइन लिखा हुआ जिसको डिटर्मिनेंट कहेंगे हाँ इस तरह का गलती आप लोग ना करें। हाँ अब देखिए ये समझ गए हाँ तो समझ रहे ए यहाँ पर क्या है मैट्रिसेस है, इसका डिटर्मिनेंट निकालने क्या है ए हाँ क्या आ गया एलिमेंट -2। हाँ तो बाहर निकालकर 2 ना कर दीजिएगा सर इसको। हाँ क्यों क्योंकि मॉडुलस नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है। हाँ ये डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू 2 हो जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व किया हुआ -2 आ गया। हाँ अब देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इफ ए इक्वल टू दे दिया इसका डिटर्मिनेंट ऐसे सॉल्व प्लस माइनस प्लस करके सॉल्व कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी आपको बताते हैं कहीं पर यूज नहीं है बट थोड़ा सा है। हाँ थोड़ा सा ट्रिकली करी आपको काम कर जाएगा। हाँ देखिए अगर रो में देखिए ये रो है हाँ देखिए 1 2 3 एक का डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए एक का डिफरेंस है और यहाँ पर भी एक का डिफरेंस है, यानी कि रो वाला जो टर्म है वो एपी में है। रो का टर्म क्या है एपी में, या कॉलम का देख लीजिए 1 4 7 3 का डिफरेंस, 1 5 8 3 का डिफरेंस, 3 6 9 3 का डिफरेंस, यानी कि आप रो से चलिए या कॉलम से चलिए अगर टर्म आपको एपी मिलता है हाँ कॉमन डिफरेंस मायने नहीं रखता है, बस क्या चलना चाहिए रो वाला एपी भी और कॉलम भी एपी में अगर चल रहा है हाँ तो उसका वैल्यू क्या होगा ऑलवेज 0 होता है। हाँ ऐसे आप बनाकर इसको क्या कर सकते हैं सर सॉल्व कर सकते हैं। कोई मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करना रहेगा हाँ तो 2 वर्टिकल लाइन लगा देंगे मैट्रिसेस में हाँ वो क्या बन जाता है डिटर्मिनेंट बन जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं सर नीचे इसको। हाँ सर देखिए कुछ इसका प्रॉपर्टी देखते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इसका क्या लिखा हुआ है सर अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हाँ अगर डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा दैट मींस मैट्रिसेस क्या है सर स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ दोनों तरफ एरो लगने का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए दोनों तरफ से एरो लगा हुआ है। हाँ यहाँ देखिएगा सर एक तरफ से एरो लगता है, इसका मतलब क्या है कि मान के चलिए ए और बी कोई 2 मैट्रिसेस है। हाँ ए और बी क्या है 2 मैट्रिसेस है। अच्छा सर 2 मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है कि अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल है इसका मतलब क्या होता है कि उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है बराबर है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है बराबर है। तो अगर बताइए कि 2 मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस का एलिमेंट अगर बराबर है हाँ तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी क्या होगा बराबर होगा, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। अच्छा एक बात और बता पूछते हैं कि अगर 2 डिटर्मिनेंट का वैल्यू बराबर है तो क्या एलिमेंट बराबर होना जरूरी है? नहीं, कुछ और एलिमेंट होकर को वही वैल्यू आ सकता है, कुछ और एलिमेंट होकर वही वैल्यू आ सकता है। हाँ लेकिन अगर 2 मैट्रिसेस बराबर है तो 100% उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बराबर होगा। रीजन की 2 मैट्रिसेस तभी बराबर हो सकता है जब उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा बराबर होगा। इसी तरह देखिए कि अगर 2 मैट्रिसेस बराबर है तो वो डिटर्मिनेंट उसका बराबर होगा, बट अगर 2 डिटर्मिनेंट बराबर है तो उसका मैट्रिसेस बराबर नहीं होगा। कुछ कहा नहीं जा सकता, बराबर हो भी सकता है और नहीं हो सकता, इसलिए ए इक्वल होगा। हाँ इसके यहाँ पे लेकर काट दिया, क्लियर है सर। इसके बाद क्या लिखा आपकी ए बी। हाँ अभी इस बार क्वेश्चन भी लिए थे कि 2 मैट्रिसेस का हाँ डिटर्मिनेंट में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसको सेपरेट अलग अलग कर सकते हैं हम, तो वही लिख रखा है। हम यहाँ पर देखिए इसी प्रॉपर्टी का यूज किया हम कि अगर डिटर्मिनेंट पर पावर रहे, क्या बोल रहे हैं सर मैट्रिसेस पर मान के चलिए पावर रहे, हम मैट्रिसेस पर क्या रहे पावर रहे, तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो पहले मैट्रिसेस मान चलिए मैट्रिसेस ए पर पावर 3 है, ए पर पावर क्या है सर 3 है।
तो क्या करते हैं, a इंटू ए 3 बार मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करके ए मैट्रिसेस आएगा, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। मान चलिए उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 50। ऐसे किए सर, फिर से बोल रहे हैं, एक मैट्रिसेस है उस पर पावर 3 है, तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिसेस बनाए, उसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व किए तो उसका वैल्यू आया 50। अब देखिए उसी मैट्रिसेस को कैसे सॉल्व करते हैं हम। पहले क्या करते हैं, जो मैट्रिसेस पर पावर 3 है, हाँ, तो 3 गया भाड़ में, हाँ, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, जो मैट्रिसेस है उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, हाँ, और उसका जो वैल्यू आया उस पर पावर 3 लगा देंगे, हाँ, तब पर वैल्यू दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। यही बात यहाँ लिखा हुआ है सर, क्या कि अगर मैट्रिसेस का पावर आता है तो ऐसे सॉल्व कीजिए या डिटरमिनेंट को सॉल्व करके पावर कीजिए। ये चीज कंसेप्ट समझ में आ गया सर, ये बोलना चाह रहा हूँ। अब देखिए ये सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लिख रखा है सर कि ये कोई कांस्टेंट नंबर है, हाँ, ये कोई कांस्टेंट नंबर है और ये क्या है सर, मैट्रिसेस है, हाँ, तो क्या जब इसका आउटपुट जो बन कर आएगा, हाँ सर ये मैट्रिसेस है, हाँ ये मैट्रिसेस है, ये कोई कांस्टेंट है, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो जो कांस्टेंट बाहर आएगा, हाँ, जो कांस्टेंट बाहर आएगा उस पर पावर n बन जाएगा, हाँ, तो कैसे सोल्व करेंगे, आप जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए। क्या बोल रहे हैं सर, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, यहाँ ये क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए, और जो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस था उसको सिर्फ डिटरमिनेंट में क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। अच्छा, जो पावर n लाए हैं वो कहां से लाए, वो क्या है, वो ऑर्डर है कि कितना ऑर्डर का ए मैट्रिसेस है, समझ रहे हैं। तो कैसे आपकी ऑर्डर है सर, हाँ, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए और मैट्रिसेस को सॉल्व कर दीजिए, कांस्टेंट को बिल्कुल बाहर कर दीजिए और मैट्रिसेस को सॉल्व कर दीजिए, और जो पावर लिखा हुआ वो एक ऑर्डर है, वो पावर होगा। उसको देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, हाँ, एक एग्जांपल क्या लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, इसमें क्या करते हैं, हाँ, ऊपर से मिटा सकते हैं, हाँ, क्या करते हैं कि k को अपने मन से मल्टीप्लाई करते हैं, k को क्या करते हैं, अपने मन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा, k a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाँ, अब k को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिसेस में क्या कहता है सर, सम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है सर, 3 है, हाँ, तो देखते हैं कांस्टेंट कौन सा मल्टीप्लाई किए, k, हाँ, तो k का स्थान पर कभी 2 रह जाएगा, कभी 3 रह जाएगा, कुछ भी रह सकता है, हाँ। अब देखिए क्या होता है सर कि k 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k और 9k, हाँ, मैट्रिसेस में यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ k, तो सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका हम डिटरमिनेंट लिखते हैं सर, हाँ, इसका क्या लिखते हैं, डिटरमिनेंट लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा k a, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया सर, k 4k 7k, हाँ, 2k 5k 8k 3k 6k और 9k, हाँ। अब देखिएगा सर आपका भी खोपड़ी काम कर रहा होगा, हाँ। अब क्या इधर लिखते हैं k a, अब बताइए कि बाबू इधर k का पावर 3 आ जाएगा। देखिए k यहाँ डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी रो या किसी कॉलम से ही कॉमन ले सकते हैं, तो इससे k आ गया, इससे भी k आ गया, इससे भी k आ गया, तो k का पावर 3 कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर बच गया क्या बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि k a जो आया, हाँ, k का पावर कितना बन कर आ गया, 3, और ये आ गया। यही नहीं बोल रखे थे सर यहाँ पर कि k कोई कांस्टेंट है उसको बाहर निकालना है, तो पावर n है, हाँ, ऊपर k को बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट को, हाँ, ऊपर पावर n कर दिए जो ऑर्डर रहेगा। यहाँ पर देखिए k को क्या किसको इसके बराबर हो गया, यहाँ क्या k बाहर निकल गया, हाँ, ऑर्डर इसका कितना था सर, 3, हाँ, और जो डिटरमिनेंट था वही आ गया, हाँ, ये समझ में गया सर, नोट कीजिए, हाँ, आगे लेते हैं। हाँ सर देखिए, हाँ, 6 प्रॉपर्टी कि कभी भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स रहता है, हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, जो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट तो कुछ रहे, हाँ, बट बाकी सब 0 रहे, हाँ, तो अगर ऐसा मैट्रिक्स रहता है तो उसका जो डिटरमिनेंट निकल के आता है वो उसका जो डिटरमिनेंट का जो डायगोनल का एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है वही उसका डिटरमिनेंट का भी वैल्यू होता है, हाँ, बात समझ रहे हैं सर। और यहाँ क्या रखा है, आई क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, हाँ, क्या सब 0 0 ये 1 1 बराबर हो जाता है, ये भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, इसीलिए इसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, हाँ। नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, हाँ। और जैसे सर आपको एक प्रॉपर्टी बताए थे a इंटू बी को क्या आता है, a अलग अलग करके सेपरेट, इस तरह प्लस माइनस में नहीं कर सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं कर सकते हैं, आपको एक ही साथ करके करना पड़ेगा सर। जैसे a और प्लस b मैट्रिसेस है, हाँ, तो दोनों पहले मिलाकर एक मैट्रिसेस बना लीजिए, उसके बाद डिटरमिनेंट निकालिए, ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, हाँ। देखिए सर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, हाँ, कोई भी मान के चलिए सर मैट्रिसेस है, हाँ, कोई भी मैट्रिसेस है, हाँ, उसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है,
हाँ, तो उसको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, और मान चलिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता, उसको बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वही लिखा हुआ है इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। हाँ, तो क्या बोला जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए दोनों एरो का मतलब क्या हुआ, ये अगर कोई आपको बोल रखा है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, हाँ, कोई आपको बोल रखा है सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अगर बोल दिया कोई डिटरमिनेंट 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। हाँ, उसी तरह अगर 0 बराबर नहीं होता तो उसको क्या बोला जाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, इस तरह के एग्जांपल लिखा हुआ है, जो आ गया -7 के बराबर, ये हो गया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल नहीं है जिसको आ गया 0, क्योंकि एपी में है। हाँ, तो क्या हो गया, ये एपी में है, तो ये हो गया 0 बराबर आ गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स। हाँ सर, नोट कीजिए, क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ सर, इस क्वेश्चन को आप खुद बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन को खुद बना लीजिएगा, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसी तरीके से ये भी बना लीजिएगा। आप पहले दोनों क्वेश्चन को पहले बना कर देखिए, आंसर मिलाइए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। हाँ, जरूर से जरूर बनाइएगा सर। दोनों क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर आपका सी होगा। हाँ, हाँ, इसको बनाते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है सर? हाँ, देखिए ये इसके प्रॉपर्टी लगाने का मतलब क्या है कि इसको बाहर लगा सकते हैं उसके। हाँ, तो क्या लगाते हैं, यानी सिंपल क्या हो गया सर, a स्क्वायर इक्वल टू जो 25 दे रखा है, इसके मतलब क्या हो गया, 25। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ a का वैल्यू जो हो गया, हाँ, वो क्या हो गया, +-5 हो गया, +-5। अच्छा, जो वैल्यू पूछ रखा है सर, हाँ, ये मॉडुलस ऑफ अल्फा पूछ रखा है। तुम लोग कंफ्यूजन मत हो जाना कि सर अभी तो बोले थे कि तो डिटरमिनेंट होता है, तो भैया ये मैट्रिसेस नहीं है, ये अल्फा एक एलिमेंट है। हाँ, उस पे मॉडुलस लगाने के, उसके ये दो लगने का मतलब क्या होगा कि डिटरमिनेंट नहीं है। डिटरमिनेंट किसको बोलेंगे, जो मैट्रिसेस पर अगर ये लग गया तो। हाँ, नहीं ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा। हम सर ऊपर का क्वेश्चन मिटाते हैं, इसका यूज करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसका सिंपल वैल्यू निकालते हैं। सर देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस प्लस इधर से नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। हाँ, इधर से करेंगे 2 जीरो से मतलब ही नहीं है। हाँ, तो हम प्लस माइनस प्लस इधर लगा लेते हैं, डिटरमिनेंट नहीं लिखते हैं, यहीं से काम चला लेते हैं। तो क्या आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा यहाँ से +5 का आंसर तो सिर्फ 5 से ही आएगा ना, तो क्या आ जाएगा, और +-5 हो तो क्या आ जाएगा सर, ये था 5 आ गया, और ये कवर तो 5 अल्फा माइनस 0 हो गया ना, 5 अल्फा माइनस 0 इक्वल टू क्या हो गया, +-5, तो क्या हो गया 25 अल्फा इज इक्वल टू +-5, तो क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू +-1/5 हो गया। तो मॉडुलस लग जाने का मतलब क्या है, हाँ 1/5, ये हो गया अपना आंसर, यानी हो गया सी आंसर। हाँ सर, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, इस क्वेश्चन को भी आप हाँ क्वेश्चन भी लिखिएगा, खुद से बनाकर हाँ आंसर मिलाइएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है सर यहाँ पर, जो आपको गिवन दे रखा है 3a = k, ये हाँ सर, और a क्या है, मैट्रिसेस है जो सर 4x4 का है। तो आपको यहाँ से बताए थे कि अगर कोई a मैट्रिसेस है, हाँ, उसका जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल आता है। हाँ, क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, और उस पर जो पावर चढ़ता है वो a का जितना ऑर्डर होता है वो पावर चढ़ता है। हाँ, यानी 3 का पावर 4 चढ़ गया। हाँ, और यहाँ पर डिटरमिनेंट a = k। अच्छा, डिटरमिनेंट a क्या होता है सर ना, एक प्रकार का वैल्यू होता है। हाँ, एक प्रकार का क्या होता है, वैल्यू। ये तो ये कैंसिल कर ही सकता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा, k = 3 का पावर 4, यानी कितना हो गया सर, 81 ना। हाँ सर, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ सर, देखिए ये क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ है, एडवांस का है सर। हाँ, एडवांस का पूछा हुआ है। क्या लिख रहा है, इफ मैट्रिसेस A एंड ABC का वैल्यू क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन 1। हाँ, सेटिस्फाई द कंडीशन, ये कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। हाँ, देखिए ऑर्थोगोनल है, इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। देखिए सर, इसको कैसे बनाते हैं, इसका वैल्यू पूछ रखा है, देखिए कैसे बनाते हैं। कभी भी अगर इस टाइप को कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तब कैसे बनाते हैं, ध्यान को देखिएगा। क्या लिखा हुआ, A∩A = I। हाँ, क्या लेते हैं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेते हैं। हाँ, दोनों तरफ क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं। क्या हो जाएगा, A∩A = I। हाँ, अब दोनों का अलग अलग कर सकते हैं, तो दोनों का अलग करते हैं, कितना हो जाएगा, A∩A = 1 हो जाएगा बॉस। हाँ, डिटरमिनेंट ऑफ I। हाँ, अब A∩A क्या होता है, A के बराबर ही होगा। हाँ, उसका वैल्यू तो क्या जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। हाँ, तो इसका सीधा स्क्वायर कर दें, तो क्या आ गया 1। हाँ, इसका वैल्यू क्या आ गया सर, +-1। हाँ, इसी को क्या ब्रेक कर लेंगे, +-1 पे ब्रेक करेंगे, सीधा आंसर ही आ जाएगा। हाँ, हाँ, और ABC जहाँ आएगा उसका वैल्यू क्या करेंगे, रख लेंगे। हाँ, जहाँ पर ABC आप वैल्यू फिक्स कर देते हैं, क्या आ जाएगा सर यहाँ से, हाँ, डिटरमिनेंट A और मैट्रिसेस A ये है, तो क्या आ जाएगा, यही सब ब्रेक कर लेते हैं सर। हाँ, पता चला कि डिटरमिनेंट ब्रेक करने वाले हैं। हाँ, क्या आ जाएगा, इसके +-,
तो ए के स्थान पर क्या आ जाएगा? CB BC माइनस ए स्क्वायर, हाँ, माइनस बी तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस AC, और यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस सी, हाँ, और क्या हो जाएगा? AB माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? प्लस माइनस 1। हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। यहाँ से क्या आ गया सर? ABC दिखाई दे रहा है आपको? एक ABC देखिए, प्लस ABC यहाँ से दिखाई दे रहा है, और एक ABC यहाँ से दिखाई दे रहा है, यानी कि ABC सब में प्लस में है सर, तो 3ABC हो गया। हाँ, यहाँ देखिए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस सी क्यूब, हाँ, तो क्या आ गया? माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस सी क्यूब और प्लस 3ABC इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हाँ, यहाँ से क्या करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाए। हाँ, क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हाँ, तो क्या आ जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ माइनस 3 रह जाएगा सर, क्यों? ABC का वैल्यू दे रखा है 1। हाँ, तो हो गया प्लस माइनस 1, तो क्या आ गया इस तरह? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1, तो क्या हो गया? एक बार प्लस लेंगे और माइनस लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 और 2। हाँ, ये दोनों आंसर हो जाएगा। हाँ सर, नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ ए एंड बी इक्वल टू दिस रखा इसका। हाँ सर, इसका बताएं कि प्रॉपर्टी क्या होता है, या प्लस माइनस, इसका प्रॉपर्टी काम नहीं करता। हाँ, इसमें प्रॉपर्टी काम नहीं करता है, बता रखे हैं लास्ट प्रॉपर्टी। इक्वल्स इसका वैल्यू, इसको क्या करेंगे सर? 2 टाइम्स इससे करके, हाँ, माइनस 3 टाइम्स इससे करके एक मैट्रिसेस बना लेंगे, एक सिंगल मैट्रिसेस बन जाएगा, उसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। क्लियर है? तो उसका वैल्यू आ जाएगा 53। अब देखिए क्या बोल रखा है सर? ए इक्वल टू दिस दे रखा है, यहाँ वेरिएबल क्या है? के इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या हुआ? इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया? हाँ, इतना इक्वल टू क्या रखेंगे? 0, और के का वैल्यू आ जाएगा -8। समझ रहे सर? नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं, क्या? इफ ए बी सी आर n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं एंड डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू कितना दे रखा है सर? 2, और डिटरमिनेंट a इक्वल टू 2, और a b c का है सर मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट a 2 दे रखा है, डिटरमिनेंट b का वैल्यू 3 दे रखा है, डिटरमिनेंट c का वैल्यू क्या दे रखा है? 5। तो डिटरमिनेंट ऑफ दिस का वैल्यू पूछ रखा है, यानी सर ये डिटरमिनेंट होने का मतलब क्या है? ये जो लिखा हुआ है यहाँ डिटरमिनेंट a क्यूब b स्क्वायर और c, हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके। हाँ, a का पावर 3 इंटू b का पावर स्क्वायर इंटू c, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब क्या करेंगे? 2 का पावर 3 का पावर, सॉरी, डिटरमिनेंट ऑफ b 3 का पावर 2 और डिटरमिनेंट ऑफ c क्या है? 5। कितना हो गया? 8 इंटू 9 इंटू 5, कितना हो गया? 72 पर 360। हाँ, ये अपना सर आंसर हो गया। हाँ सर, तो हाँ आज यही तक रहने देते हैं सर। हाँ, कल सर हम लोग जो करेंगे, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हाँ सर, आज की क्लास के लिए बाय बाय टाटा सर। हाँ।